नमस्कार साथियों, चंदौली में कानून का राज है या ठेकेदारों का राज है समझ में नहीं आ रहा है। आज 2 महीना से ये लोग परेशान हैं। इनकी लड़ाई लड़ रहा हूं। 10 तारीख को लड़ाई हुई, 13 तारीख को हुई, 17 को हुई। एक्सीएन सस्पेंड हो गए। 24 तारीख को 26 तारीख का डेट था। फिर आज 6 तारीख को इनका डेट पड़ा था। मैं पूछना चाहता हूं कि इनके बीवी बच्चे बिना तनख्वाह के कैसे झेल रहे होंगे इन लोगों को। यह बड़ा गंभीर से मैं विचार कर रहा हूं। इनके बीवी बच्चे कैसे इनको झेलते होंगे। इन लोगों का छोटा सा मांग है कि एक लेबर को जो 423 रुपया पेमेंट मिलता है वो मिल जाए, ESI मिल जाए, PF मिल जाए और एक एजेंटी कार्ड मिल जाए कि हम ही हैं। इतनी छोटी सी मांग के लिए अगर इतना झेलना पड़े, उसके बाद भी अगर कहते हैं कि मनोज गैर कानूनी काम करते हैं, कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। इतना समझाने के बाद अगर कानून में हाथ में ले लिया जाए तो क्या बुराई है। आज बात फैसला हुई कि विधायक जी 4 दिन का और 5 दिन का टाइम दीजिए। 4-5 दिन का टाइम मांगे हैं। मैं इन लोगों से कहूंगा कि 4-5 दिन और टाइम देते हैं, नहीं तो हम लोग इन लोगों के साथ में आपकी पत्नी और आपके बच्चों के साथ में बैठेंगे रोड पर। बैठने के लिए आप लोग तैयार हैं? तो जब आप लोग बैठने के लिए जब तैयार हैं तो ये लड़ाई गंभीर हो जाएगी। क्या ये वीडियो जो जा रहा है अधिकारी के कान में खोट है या मोतियाबिंद हो गया है? यह वीडियो उनको दिख नहीं रहा है। ये लोग परेशान धूप में सुबह से आके हैं, मीटिंग में बैठे हैं, AC में बैठे हैं। डेली एक ही चीज की मीटिंग हो रही है। ये कौन सी मीटिंग हो रही है? इनकी बात को कोई मीडिया के चैनल उठाने को तैयार नहीं, कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं, कोई सरकार के कोई भी XYZ बोलने को तैयार नहीं है। इतना गुजरात से डर लग रहा है। मनोज को गुजरात से डर नहीं है, इसलिए मनोज कह रहा है कि इन लोगों की मांग मान लो प्रेम से, नहीं तो जैसे हुआ था ना लघु डाल का, जिसके ऊपर मुझे केस हुई थी, अगर मेरे ऊपर केस होने के बाद भी इनका हल होगा तो मैं अपने ऊपर केस कराने को तैयार हूं। मैं भागने वाला नहीं हूं। मैं केस होगी मेरे ऊपर और केसिया तोहनो जानी पर होई, झेले के परी। ये मत सोची आ जाकी, क्योंकि मैं समझ रहा हूं जान जाने से अच्छा है। पता नहीं बच्चों को कैसे पढ़ाते होंगे। बेटी अगर कुछ मांगती होगी तो कैसे बोले होंगे जा रहा हूं मुगल सराय, बोले होंगे कि कुछ पापा लेते आइए, ये कैसे लेके जाएंगे। ये अधिकारियों को थोड़ा भी चिंता नहीं है। कह रहे हैं कि एक्सीएन को मैं सस्पेंड कर दिया। मैंने कहा एक्सीएन को सस्पेंड करने से इन लोगों को क्या फायदा हुआ, क्या भला हुआ हम लोगों को? एक्सीएन को सस्पेंड करने से तो हुआ नहीं। और DMI सस्पेंड हो जाए हमन के क्या फर्क पड़ेगा। अब DM ट्रांसफर हो जाए, हमको फर्क कब पड़ेगा जब हम लोगों को 423 रुपया एजेंटी कार्ड, ESI और PF मिल जाए। यही ना मांग है। ये छोटी सी मांग। मैं कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, ये घूम फिर के मेरी वीडियो आप तक भी पहुंच गई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिला दीजिए, दिला दीजिए। और नहीं तो आप भी अगर चाह रहे हैं कि मनोज को केस हो जाए, चुनाव लड़ने लायक नहीं रहे, तो चुनाव गए तेल लेने। मनोज चुनाव लड़ने के लिए बहुत इच्छुक नहीं है, लड़ाई लड़ने की इच्छुक है और अपने लोगों की लड़ाई मनोज अंतिम सांस तक लड़ता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 4-5 दिन का और टाइम मांगा हो, 4-5 दिन का और टाइम देखिए, ठीक है।